हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस 2024 को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला आपका काम होगा, सबसे पहले आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सल्यूशन को देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 15 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एमटीएस का क्वेश्चन है। बोला क्या गया है, 15 पेनों का क्रय मूल्य। ठीक है, 15 पेनों का क्रय मूल्य यानी सीपी जो है 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 पेनों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सीपी अपॉन एसपी का यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 20/15 होगा। 5 चौक 20, 5 तिहाई 15। किसी वस्तु को 4 में खरीद करके उसे 3 में बेचा गया तो लॉस कितने का हुआ? 1 का लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस परसेंटेज किस पे निकलेगा? सीपी क्या है? 4% में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 25% का क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू होगा 25%। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बाइक का सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक रखा गया, इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है। डीलर के हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बाइक का सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक रखा गया। ठीक है, मान लेते हैं जो बाइक है उसका जो सीपी है 100 यूनिट है। ठीक है, तो क्या किया गया, इससे 15% अधिक रखा गया। जितने का कॉस्ट है उससे 15% अधिक रखा गया। तो 100 का 15% क्या होगा? 100 का 15% होगा 15, और 15% अधिक रखेंगे तो क्या होगा? 115 रुपये रखेंगे। मान लेते हैं उस बाइक का जो सूची मूल्य यानी मार्केट प्राइस रखा गया 115। फिर क्या होता है, इसे 20% की छूट पर बेचा गया। देखिए, अंकित किया गया उस पर 115 रुपये और उसको 20% के डिस्काउंट पर बेचा गया। ठीक है, 20% के डिस्काउंट पर बेचा गया तो 115, 20% का डिस्काउंट निकाल लेते हैं। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100, 20 से करना 20, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 23 बार में। यहाँ से 23 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, तो बेचा कितने में गया? बेचा गया मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे, क्या आएगा? यहाँ से 92 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? 92, यानी बेचा कितने में गया? बेचा गया 92 में। बोला क्या गया है, डीलर के हानि या लाभ का प्रतिशत। डीलर खुद बाइक को 100 में ख़रीदा था। ठीक है, और उसको बेचा कितने में? 92 रुपीज़ में। तो कितने का लॉस हुआ? 8 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, परसेंट में बदलेंगे 8/100। ठीक है, सीपी आएगा अपान में मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 8%। ठीक है, तो 8% का क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है, डीलर को कितने परसेंट का लॉस हुआ? 8% का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 220 सेमी, इसका आधार 40 सेमी है, तो अन्य भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई बताइए। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं इक्वल हो। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, इसकी दो साइड हम मान लेते हैं, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। इसका परिमाप जो दिया गया है 220। परिमाप क्या होता है, और इसकी जो आधार है, इसकी जो लंबाई दी गई है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई x है तो इसकी लंबाई x है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में इक्वल हैं। तो परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग मतलब x + 40 इज इक्वल टू दिया है 220। ठीक है, 2x इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस करेंगे आएगा 180, 2 से डिवाइड करेंगे 90, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 90। तो बोला गया है प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगा? 90, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, तो अन्य भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या होगा? 90 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कार्य का 1/6 हिस्सा 5 दिनों में पूरा कर सकता है। एक किसी कार्य का 1/6 हिस्सा
5 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य का 1/4 हिस्सा 15 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। देखिए ए एक कार्य का 1/6 हिस्सा 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। 6 का गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, ए उस पूरे काम को 30 दिन में कर लेगा। देखिए जो बी है, बी 1/4 हिस्सा 15 दिन में करता है, बी 1/4 हिस्सा 15 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से 15 चौका 60, तो बी उस पूरे काम को 60 दिन में कर लेगा। तो सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे, 30 और 60 का एलसीएम 30, इनकी इफ़िशियंसी निकालेंगे, 30 दूना 60, 60 एकन्नम 60। ठीक है, आगे क्या है, दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे। पूरा कार्य कितना है, 60 यूनिट है, और दोनों की इफ़िशियंसी, ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो 3 की रफ्तार से 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 20 डेज लगेगा। ठीक है, तो 20 दिन में ये दोनों मिलकर पूरे काम को समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भी त्रिभुज में कोण 1:2:1 के अनुपात में है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए कोण का अनुपात दिया गया है, एंगल का रेशियो दिया गया है, एंगल का रेशियो है 1:2:1। ठीक है, ये रेशियो दिया गया है, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x 2x और x, ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल एंगल हो जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है कितना, 180, सम ऑफ ऑल एंगल 180। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। तो x + 2x + x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180/4 इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 90। तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंगल 90 हो गया, सेकंड एंगल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 45 आएगा, माफ़ कीजिएगा 45 आएगा। तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, 45, सेकंड एंगल हो जाएगा यहाँ से 90, और थर्ड एंगल क्या होगा, 45। देखिए एक एंगल क्या बना रहा है, 90 डिग्री, तो उसका जो एक एंगल होगा 90 डिग्री होगा, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ए अगर 90 हो गया तो बाकी 45 हो जाएंगे। अगर इसकी एक साइड 1 लेते हैं, ठीक है, इसकी एक साइड 1 लेते हैं, तो ए वाली साइड 1 होगी। ठीक है, एक साइड लेते हैं क्योंकि एंगल इक्वल है, इन दोनों एंगल इक्वल हैं, तो यहाँ की जो साइड जितना लेंगे वही साइड यहाँ का भी लेना होगा। ठीक है, समान एंगल के सामने की साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। पाइथागोरस प्रमेय से 1² + 1² 2 आएगा, और कर्ण का जो वैल्यू निकालेंगे यानी हाइपोटेनस का वैल्यू निकालेंगे √2। ठीक है, तो यहाँ से 45 है, 45 का साइड क्या है, 1 है, तो 1 हो गया। और 90 डिग्री का साइड क्या है, देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा √2, तो √2 और 45 वाली साइड क्या है, इस एंगल के साइड की भुजा क्या है, 1। तो यहाँ से जो इनके साइड का रेशियो आएगा 1:√2:1। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 3200 में खरीद कर इसे 12% की हानि पर बेचा। एमटीएस का क्वेश्चन है। देखिए 3200 में खरीदा और 12% की हानि पर बेचे, तो कितने में बेचेगा, 88% में बेचेगा। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100, 1212, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 8 16, 16 की 6, यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 6। तो यूनिट प्लेस इन दोनों का 6 है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 × 8 8। ठीक है, 8 2 16, 6 कैरी 1, 8 3 24 + 1 25। ठीक है, यहाँ से 6 5 2 ऐड करेंगे 6 1। ठीक है, यहाँ से 6 के आगे 1 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने में रामू श्यामू से 4 गुना अधिक कुशल है। अगर कोई काम श्यामू अकेले 20 दिन में कर सकता है, तो उसी काम को रामू और श्यामू एक साथ मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे। रामू है, रामू एंड श्यामू,
रामू और श्यामू है, ठीक है, सोनू है, सोनू माफ़ कीजिए, सोनू है, रामू और सोनू है, ठीक है। देखिए रामू सोमू से 4 गुना अधिक कुशल है। जो रामू है सोमू से 4 गुना अधिक कुशल है, सोमू है, ठीक है, सोनू नहीं सोमू है, कोई दिक्कत नहीं, सोमू है, कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए सोमू जो रामू जो है, रामू देखिए रामू सोमू से 4 गुना अधिक कुशल है। अगर सोमू एक काम करता है तो रामू उससे 4 गुना अधिक कुशल है, तो 4 काम करेगा, ठीक है। इनके बीच का रेशियो हो गया। देखिए सोमू अकेले 20 दिन में कर सकता है, कोई काम सोमू अकेले 20 दिन में कर सकता है। सोमू एक दिन में काम कितना करता है, एक काम करता है, तो एक की रफ्तार से किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना कर रहा है, टोटल वर्क कर रहा है 20, टोटल वर्क कितना कर रहा है 20। बोला क्या गया है, टोटल काम क्या है 20 काम है, ठीक है। बोला क्या गया है, तो उसी काम को रामू और सोमू एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, रामू एक दिन में 4 काम, सोमू एक दिन में 1 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 की रफ्तार से टोटल काम 20 है, 20 काम करने में कितना समय लगेगा, 4 डेज लगेगा, ठीक है। 4 डेज में दोनों लोग मिलकर काम को समाप्त कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 सेमी है। एमटीएस का क्वेश्चन है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है √3/4 ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से √3/4 ए की वैल्यू क्या है 12 × 12 हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे 36√3, ठीक है, क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक आयत का परिमाप, ठीक है, परिमाप यानी पेरीमीटर। एक आयत का परिमाप और लंबाई के बीच अनुपात दिया गया है, लेंथ के बीच का अनुपात है 8:1, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 1323 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पेरीमीटर क्या दिया गया, पेरीमीटर 8 दिया है और लेंथ 1 है, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअल पेरीमीटर आ जाएगा। यहाँ से 8x एक्चुअल पेरीमीटर और लेंथ क्या हो जाएगा x, ठीक है। देखिए आयत का परिमाप, परिमाप का जो फार्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2l + b, लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 हो गया। पेरीमीटर का वैल्यू क्या है, देखिए पेरीमीटर का वैल्यू दिया है 8x, ठीक है, तो 8x हो गया इज इक्वल टू 2। और लेंथ का वैल्यू देखिए, लेंथ का वैल्यू x है प्लस ब्रेथ का वैल्यू b ही हम मान लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 8x, अच्छा डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम में, तो 4x, x इस तरफ आएगा तो -x इज इक्वल टू b, ठीक। यहाँ से 3x इज इक्वल टू b, यानी ब्रेथ का वैल्यू क्या है 3x। आगे देखिए इनका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या है 1323, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ क्या है निकल कर, लेंथ देखिए x है और ब्रेथ क्या है, हाँ लेंथ x है और ब्रेथ क्या है 3x, ठीक है, 3x। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एका नम 3, x गुणे x करेंगे क्या होगा x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 441, तो x की वैल्यू निकालेंगे 21, ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे 21। पूछा क्या गया है लंबाई, लंबाई क्या है x और x की वैल्यू क्या है 21, ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 विषयों में रवि का औसत प्राप्तांक 150 है, ठीक है, 5 विषय में जो रवि है उसका औसत प्राप्तांक 150 है, लेकिन गणना करते समय त्रुटि के कारण गणित में 43 अंक को 23 पढ़ लिया गया। सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 5 विषय का जो औसत है 150 है, तो 5 विषय में टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स जो होंगे 750 होंगे, ठीक है, 750। लेकिन होता क्या है 43 के स्थान पर 23 पढ़ लिया गया, तो कितना गलत पढ़ा गया, देखिए कितना गलत पढ़ा गया, कितना गलत पढ़ा गया, 23 से 43 20 गलत पढ़ा गया, ठीक है, 20 गलत पढ़ा गया, तो 20 क्या करेंगे ऐड करेंगे,
ठीक है, क्योंकि 43 की जगह पर 23 पढ़ लिया गया, 20 गलत पढ़ा गया, 20 ऐड करेंगे, ठीक है, औसत में 20 ऐड करेंगे, यानी टोटल मार्क कितना था पहले 750, 20 नंबर कम गणना किया गया तो कितना हो जाएगा 770। और कितने सब्जेक्ट हैं 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकन्नम 5, 2 बचा, 5 25, क्या बचा 2, 20, 5 चौक 20, ठीक है। तो यहाँ से औसत जो आएगा 154 आएगा, ठीक है, 154, यानी ऑप्शन नंबर ए। या इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, टोटल औसत 150 है। देखिए 43 से 23 पढ़ा गया, कितने का अंतर आया, देखिए 20 का अंतर आया। कितने सब्जेक्ट पर, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं 5, ठीक है। जो एवरेज होता है सभी में इक्वल बांट देते हैं, तो एवरेज कितना, एवरेज निकालेंगे, ये एवरेज है ही, यहाँ से 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट के बीच का एवरेज निकालेंगे, क्या आएगा 4 तो 4 मार्क्स सब में बढ़ जाएगा, यानी जो एवरेज आएगा 154 आ जाएगा, ठीक। चाहे ऐसे कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2 एंगल सी ए बी। कोई हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल बना देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी। देखिए ए बी सी ये जो है इसका वैल्यू सी ए बी का 2 गुना है। अगर ए एक्स है तो ये क्या है 2x है, ठीक है। यदि भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, BC को D तक बढ़ाया गया तो ACD का वैल्यू क्या हो जाता है, ACD का वैल्यू हो जाता है 126। ये क्या हो गया 126। ये देखिए बहिष्कोण है, बहिष्कोण क्या होता है, अंतः दोनों सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो 2x और x मिलकर क्या होगा 3x इज इक्वल टू 126। यहाँ से 3 4 जा 6 और सॉरी 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, x का वैल्यू क्या आया 42। पूछा क्या गया है CAB का वैल्यू, तो CAB का वैल्यू देखिए, CAB का वैल्यू क्या है x है और x का वैल्यू क्या है 42 डिग्री, ठीक है, 42 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद 30 रुपये की हानि होती है। मान लेते हैं किसी वस्तु का जो मार्केट प्राइस है दिया गया है 600 रुपये, ठीक है। अब क्या किया जाता है, इस पे 25% की छूट दी जाती है, तो बेचा कितने में जाएगा, जो MP दिया गया है उसके 25% के डिस्काउंट यानी 75% पर बेचा जाएगा, ठीक है। नीचे आएगा क्या 100 1 2, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 75 दूना 150, 150 तिहाई कितना हो जाएगा 450, यानी बेचा कितने में जा रहा है 450 में। तो इसके बाद क्या होता है, छूट देने के बाद 30 रुपये की हानि होती है, ठीक है। हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए CP का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है 450 रुपये में बेचते हैं तो 30 रुपये की हानि होती है, ठीक है। तो CP क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा 480, ठीक है। देखिए 30 रुपये की हानि होती है, अगर 450 में आप बेच रहे हैं तो हानि 30 की हो रही है, तो ख़रीदा कितने में था 480 में, 480 में ख़रीद करके 450 में बेच रहे हैं, तो तभी तो 30 रुपये की हानि हो रही है। यहाँ से हमको निकालना है लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, लॉस कितने का हुआ 30 का, और CP क्या है 480, और परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे, ठीक है। 1 2 कैंसिल, 3 से काटेंगे, यहाँ से 16 3 48, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे इसको तो 4 छंग 24, ठीक है। 6.4 छंग 24 कितना बचा, 1 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा, 10 4 दूना 8, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा 6.25% की क्या होगी लॉस होगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 360 रुपये में बेचा जाता है, यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, ठीक है। MP जो है सबसे पहले देखिए MP हम मान लेते हैं x है, ठीक है, मार्केट प्राइस x है, तो इस पे 10% की छूट दी जाती है, इस पे 10% का छूट दिया जाता है, तो बेचा कितने में जाएगा 90% में,
परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 100। ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, जबकि एक्चुअल में बेचा कितना में जा रहा है 360 में, 360। ठीक है, 9 चौक 36, 4 बार में कैंसिल, 100 का गुणा 4 में करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 400 आएगा। यानी उस वस्तु का जो मार्केट प्राइस है कितना है 400 है। ठीक है, देखिए यदि छूट नहीं दी जाता, अगर छूट नहीं दिया जाता तो 25% का लाभ होता। अगर छूट नहीं दिया जाता, जितना वस्तु पर अंकित मूल्य होता उतने का ही बेचा जाता। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता 400। ठीक है, जब छूट नहीं दिया जाएगा, जितना उस वस्तु पर लिखा है उतने का ही बेचा जाएगा, तो 400 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। आप जानते हैं कि सीपी क्या होता है 100%, 100 पर 25% का प्रॉफिट होता तो 125% पर बेचा जाता। ठीक है, 125% पर बेचा जाता, एक्चुअल में 400 में बेचा जाता। 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 5% का वैल्यू क्या आएगा 16 आएगा। पूछा क्या गया है वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है 100%, 20 से इधर गुणा करेंगे, 20 से इधर गुणा, तो 100% का वैल्यू क्या आएगा 16 दूना 32, 320। यानी उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था 320 रुपये था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात 5:2 है। अगर सफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी तो सफलता का असफलता से अनुपात 9:5 होता। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। ठीक है, देखिए परीक्षा में पास और फेल के बीच का रेशियो दिया गया है 5:2। ठीक है, ये देखिए क्या है रेशियो है, एक्चुअल संख्या नहीं है। x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 2x। ठीक है, आगे क्या है, अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती, पास कितने हैं 5x, फेल कितने हैं 2x। क्या बोल रहा है, अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती, अगर 14 लोग और फेल हो गए होते, पहले 2x लोग फेल थे, 14 लोग और फेल हो जाएंगे तो टोटल 2x + 14। पहले 5x पास हुए थे, उसमें से 14 लोग फेल हो गए तो बचे कितने 5x - 14 लोग ही क्या हुए पास हुए। ऐसा करने पर सफलताओं और असफलताओं के बीच का रेशियो 9/4 यानी 9:4 हो जाता। गुणा करेंगे 9:5 हो जाता। 5 से गुणा करेंगे 5 25 x। ठीक है, 14 25 70 बराबर 9 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18x, 14 9 126। ठीक है, 14 9 126 इधर लेके आएंगे क्या होगा 7x, इधर लेके जाएंगे क्या होगा 196। ठीक है, 7 से काटेंगे 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना 14, यहाँ से 5 56, 7 8 56, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। बोला क्या गया है परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवार, तो कुल उम्मीदवार कितने थे, पास हुए थे 5x, फेल हुए थे 2x, तो टोटल कितने हुए 7x। ठीक है, तो 7x की वैल्यू 28। गुणा करेंगे 7 8 56 की 6, 7 8 56 6। ठीक है, और 7 दूना 14, 14 और 6 क्या होगा, देखिए एक सेकंड, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 5 19, यानी 196 लोग टोटल परीक्षा में बैठे थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। ठीक है, 7 सेमी है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेमी स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आधार की त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर है। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr/h। ठीक है, 2πr/h होता है। इसकी वैल्यू दिया गया है 440। ठीक है, बोला क्या गया है इसका आयतन, इसका आयतन निकालना है। सबसे पहले देखिए 2π का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7 × h = 440। ठीक है, यहाँ से 44 से 44 कैंसिल 10 बार में, 7 से 7 कैंसिल, h का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, h का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। बोला क्या गया इसका आयतन, तो वॉल्यूम = होता है क्या है सिलेंडर, तो इसका आयतन होता है πr²h। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7 × 7, h का वैल्यू 10, 7 से 7 कैंसिल,
यहाँ से 22 सत्ते होता है 154 और क्या होगा 0, और इसमें किस में होगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात, प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया गया है ए और बी का, ए रेशियो बी दिया गया है 6:5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 वर्ष पूर्व ए रेशियो में है, एक्चुअल एज बनाने के लिए x से गुणा करेंगे। देखिए 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितना होगा -4 रही होगी, इसकी भी 4 वर्ष पूर्व -4, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले कम रही होगी, तो इसकी आयु क्या होगी 4 वर्ष पूर्व 6x-4, और इसकी आयु क्या हो जाएगी 5x-4, ठीक है। होने पर देखिए यह अनुपात 5:4 था, ठीक है, तो 6x-4 अपान 5x-4, इनकी एज का रेशियो 5/4, तो 6 चौक 24 x-16 इज इक्वल टू 25x-20। सॉल्व कर लेते हैं, इधर आएगा तो माइनस का x, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। पूछा क्या गया है अब से 12 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो क्या होगा, ठीक है, तो प्रेजेंट एज क्या है 6 गुणे 4, x की वैल्यू 4 है तो a की प्रेजेंट एज 6 चौक 24, ठीक है 24, और b की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 4 पंचे 20, 12 वर्ष बाद बोला है, ठीक है, 12 वर्ष बाद, तो 12 इसमें भी ऐड कर देते हैं, 12 इसमें भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 36 रेशियो, ये हो जाएगा 34, ठीक है, काटेंगे 18 दूना 36, 17 दूना 34, ठीक है। तो एक सेकंड, 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, ठीक है, 12 वर्ष बाद बोला है ना, तो 6 चौक 24, 4 पंचे 20, यहाँ से 18:17 आएगा, ठीक है, 18:17। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, चलिए इसको ही मान लेते हैं 18:17, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात क्या है 6:5। 4 वर्ष पूर्व का मतलब पहले आयु कम हो जाएगा, 6x-4, 5x-4 अनुपात 5/4, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 5 25, 4 पंचे 20, ठीक है। इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस में, तो -x इज इक्वल टू 4 हो गया, तो x की वैल्यू 4, तो 6 चौक 24, 4 पंचे 20, 12 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी यार, ये होगा 32, माफ़ कीजिएगा, ये होगा 32, ठीक है। यहाँ से 36 रेशियो 32 होगा, यहाँ से काटेंगे 4 से काटेंगे, ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 9 36, 4 8 32, ठीक है, तो 9 रेशियो क्या आएगा 8, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 व्यक्ति को प्रतिदिन अगला क्वेश्चन है यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, ठीक है, ताकि वे उसे 6 दिन में पूरा कर सकें। चलिए बिल्कुल आसान है, फार्मूला है टाइम एंड वर्क का, M1 गुणे D1 गुणे H1 इज इक्वल टू M2 गुणे D2 गुणे H2 अपान W1 अपान W2। फार्मूला है M1 की वैल्यू क्या है 30, कितने दिन तक काम करते हैं 10 दिन तक, कितने घंटे 8 घंटे, काम कितना है मान लेते हैं एक काम है, इज इक्वल टू M2 कितने व्यक्ति हैं 40, कितने दिन तक काम करते हैं 6, कितने घंटे काम करना है तो H2, और काम कितना है 1, ठीक है, 1 1 कैंसिल, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, ठीक है, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे 10 बार में, तो कितना घंटा काम करना होगा 10 घंटे, 10 घंटे पर डे काम करना होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 4,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में इतना हो जाता है तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल क्या है
4,000 रुपये, प्रिंसिपल 4,000 रुपये है। और जो इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI जो मिलता है 630 रुपये 50 पैसे मिलता है। जो फार्मूला होता है A = P, 1 + फार्मूले से लगा रहे हैं R/100 पावर, ये फार्मूला होता है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 4630.50। प्रिंसिपल से डिवाइड करेंगे, प्रिंसिपल क्या है 4,000, ठीक है। 4,000 डेसिमल हटाएंगे 20 = 1 + R/100 पावर। देखिए टाइम कितना है, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, ठीक है, 3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 से काटेंगे, 5 8 40, ठीक है। कितना जीरो, यहाँ से 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। 5 से काटेंगे, यहाँ से 5 9 45, 5 दूना 10, 5 6 30 और 5 1 5, ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर ये 5 से कटेगा, 5 1 5, कितना बचा 3, 5 6 30, ठीक। और फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 1 5, 4 बचा, 5 8 40, 5 25, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है। फिर ये कटेगा, शायद कट जाएगा। देखिए 2 से काटेंगे 8,000, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 1 2, ठीक। यहाँ से क्या आएगा 9261/8000, ठीक है। = क्या हो गया, इधर देखिए क्यूब है तो इधर आएगा क्यूब रूट, ठीक। = 1 + R/100, ठीक। ये होता है क्यूब रूट किसका, 21 का, ठीक है। तो यहाँ से 21 अपान हो जाएगा, ये 8000 होता है 20 का, ठीक है। और = 1 + R/100, इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 20 1 20 21, मतलब 1/20 आएगा, = R/100, ठीक है। 20 से काटेंगे 5 बार में तो R की वैल्यू क्या आएगी 5%, R = 5%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो P का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए 7 1 2 9 P 4 6 5, ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसको हटा देते हैं। 7 2 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, ठीक है। यहाँ से देखिए 5 4 9 कैंसिल, 6 1 7, 7 + P, और ये नंबर किससे डिविजिबल है 9 से, तो यहाँ पर क्या रखना होगा 2, तभी 9 आएगा और 9 9 से डिविजिबल होगा तो P की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर, ठीक। नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल बी उसे 10 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। भर रहा है तो प्लस लेंगे, खाली कर रहा है तो माइनस। सबसे पहले टंकी की इफिशियंसी 30 यूनिट की टंकी की इफिशियंसी है, ठीक है। यहाँ से 30 लीटर की उसकी क्या कैपेसिटी है, क्षमता है उसकी, ठीक है। ए 6 घंटे में 30 यूनिट पानी भरता है तो 1 घंटे में 5, बी 10 घंटे में 30 यूनिट का खाली करता है तो 1 घंटे में 3 यूनिट, ये प्लस है तो ये माइनस, ठीक है। क्या बोला गया है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना पानी भरेंगे, टोटल पानी भरने में कितना समय लगेगा। पहला 5 लीटर भरता है, दूसरा 3 लीटर खाली कर देता है तो 1 घंटे में केवल 2 ही लीटर भरा जा रहा है। टोटल 30 लीटर भरना है, 2 की रफ्तार से 30 लीटर 15 घंटे में भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 800 रुपये की राशि रवि है, मोहन है और गोविंद, इसके बीच में बांटा जाता है 2:5:3 के बीच में, ठीक है, 3 के अनुपात में। तो अनुपात में कितना वैल्यू है, 2 और 5 7 3 10, 10 यूनिट का वैल्यू दिया गया, 10 रेशियो का वैल्यू 800, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 रेशियो का वैल्यू 80। पूछा क्या गया है, तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग, मोहन और गोविंद, तो 8 रेशियो मिला है, 1 रेशियो का वैल्यू 80, तो 8 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 8 64, 640 रुपये, ठीक, 640। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य x है, ठीक है, और इसे x - 40% की छूट पर बेचा गया है। यदि ग्राहक ने x - 32 रुपये का भुगतान किया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। वस्तु का अंकित मूल्य इसने x माना है तो हम मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस हम परसेंटेज में मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, आंसर वही आएगा। हम मान लेते हैं मार्क प्राइस क्या है 100 है, ठीक है। देखिए 100% मार्क प्राइस है,
क्या किया गया है, एक्स माइनस 40% की छूट पर बेचा गया है। एक्स का वैल्यू हमने क्या माना है 100, तो 100 माइनस 40% के डिस्काउंट पर बेचा गया, तो बेचा कितने में गया 60% पर बेचा गया। 100 का 60% निकालेंगे, ठीक है, 60% पर बेचा गया यानी 60% पर बेचा गया, ठीक है। इसके बाद यदि ग्राहक ने एक्स माइनस 32 का भुगतान किया गया, बेचा कितने में 60%, और ग्राहक के द्वारा कितना दिया गया पैसा एक्स माइनस 32, एक्स का वैल्यू हमने क्या माना है 100% माइनस 32, इतने का भुगतान किया और उसने बेचा, जो व्यक्ति है खरीद रहा है इतने में और जो बेच रहा है कितने में बेच रहा है 60% पर, तो दोनों आपस में क्या होगा इक्वल, 32 इधर लेके आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 40% का वैल्यू 32 हो गया, ठीक है। यहाँ से पूछा क्या गया वस्तु का अंकित मूल्य 100%, ठीक है, तो यहाँ से 32/40 गुणे 100%, ठीक है। यहाँ से 100% का वैल्यू पूछा है, तो 100% इज इक्वल टू यही होगा, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 8 32, क्या होगा 80, ठीक है। पूछा क्या गया है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य यानी 100% का वैल्यू 80, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हुए, यदि उसे 30% का लाभ प्राप्त करना होगा तो मोटरसाइकिल को कितने में बेचा जाएगा। देखिए 25% का प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेचा 70,000 में, ठीक है, 70,000 में बेचा। 25 से कितने का प्रॉफिट हुआ 25 का, ठीक है। यहाँ से 25 से काट लेते हैं या 125 डायरेक्ट निकालिए, 25% का प्रॉफिट हुआ ना, तो 100% सीपी था, 25% का प्रॉफिट 125, ठीक है। काटते हैं इसको, 25 से काटेंगे 25 पंचे 125, ठीक है। इसको भी 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, कितना बचा 20, 200 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा 0 0, 5 से काट देते हैं, 5 5 पचौ 25, 3 बचा, 5 छंग 30, 0, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया इतना। 100% का वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 56,000, ठीक। अभी क्या लेना है 30% का प्रॉफिट, तो 130 पर बेचा जाएगा, ठीक है, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 1 2 1 2, 13 छंग 78 की 8 हासिल 7, 13 पचे 65, 65 और 7 65 और 7 क्या हो जाएगा 72 और 0 0, ठीक है, डबल 0, यानी 72,800 रुपये में बेचना होगा, 30% का प्रॉफिट लेना हो तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत का विकर्ण 15 सेमी और लंबाई 12 सेमी है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी आयत का विकर्ण, ठीक है, आयत बनाते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है अलग होती है, आयत का विकर्ण, ये जो विकर्ण है इसका वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है आयत का क्षेत्रफल, देखिए इसको डिवाइड करेंगे, इसके बीच का रेशियो निकालते हैं, तो 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 पंचे 4 3 12, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4 3 4 5 और 3 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो इसकी ये जो साइड हो जाएगी 3, लेकिन कितना गुना हमने किया है 3 से डिवाइड किया था, तो 3 गुना ये भी हो जाएगा, तो 9 12 15 ये होता है ट्रिपलेट। पूछा क्या गया आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू 12 है ना, 12, और बी का वैल्यू 9, तो 12 9 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करेंगे और इसका भी नहीं नहीं इसको हम बताएंगे। देखिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर होता है तो रेट क्या होता है, रेट आधा हो जाता है, R इज इक्वल टू 4%, और टाइम क्या है अर्धवार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का निकालना है तो टाइम का 2 गुना, अर्धवार्षिक 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष दिया है ना। देखिए क्या है, ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होती है, ठीक है, तो अर्धवार्षिक 1 वर्ष का हमको निकालना है, अर्धवार्षिक 1 वर्ष में कितना अर्धवार्षिक होगा, ठीक है 2, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, हाफ ईयरली। यहाँ पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज
तो सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल क्या दिया है, देखिए प्रिंसिपल दिया है 15,000। एज इक्वल टू क्या होता है P1+R/100 ठीक है। प्रिंसिपल 15,000, प्रिंसिपल 15,000। देखिए 1+R का वैल्यू 4, तो 4 बाई, यहाँ 4 लिख देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से कितनी बार डिवाइड होगा, 4 से 25, 25 का नाम 25 + 1 26, 26/25 डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। टाइम कितना है 2, यहाँ से 15,000 गुणे 26 बटे 25 गुणे 25, 25 से काटेंगे 25, 25 छक्का 150, 25 से काटेंगे 25 दूना 50, ठीक है। 25 दूना क्या हो गया 50 हो गया, बचा 10 मतलब 100, 25 चौका 100, ठीक। अभी इसका हमको करना पड़ेगा गुणा, 26 गुणे 26 गुणे 24, ठीक है। यहाँ से 26 गुणे 26, यहाँ से 26 का स्क्वायर, ट्रिक भी बता देते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12 दूना 24, एक अंक छोड़ो और 24 लिख देते हैं, ठीक है। 6 7, यहाँ से क्या हो जाएगा 676, ठीक है। ट्रिक याद होना चाहिए, 676 हो गया। यहाँ से 676 गुणे कितना करना है 24, 4 छंग 24 की 6 हासिल 4, 4 सत्ते 28, 28 और 4 32 की 2 हासिल 3, ठीक है। 4 छंग 24, 24 और 3 27, 2 छंग 12 की 2, 2 से 14, 15 5, 2 छंग 12 13, ठीक है। 6 2 2 6 1। पूछा क्या गया है ब्याज कितना आएगा, ब्याज निकालने के लिए इसमें से हम 15,000 माइनस कर देंगे, 15,000 माइनस करेंगे क्या आएगा 1200, 2 और 6, ठीक है। कितना आएगा 2 और 6 यानी 1226, 1226 देख लेते हैं, 6 चौक 24, यहाँ माफ़ कीजिएगा यहाँ 4 होगा, तो यहाँ से 1224 यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी तरीके से समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।